हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मुझे आसी संवाद तार लक्षण एवं तार प्रस्तुति संपर्कित किसी तथ्य। तो बहुत पिला मते कहते कि केवल पीडीएफ प्रोवाइड करदे कि बुझातु कि नोट्स आनी दिंतु कि टिप्स दिंतु। तो ये संपूर्ण मु जी कि आमर ओडियार अध्यापिका अच्छा तांकर अभिप्रेरण प्रस्तुत करछि। सी बहुत साहाय्य करछंती। तो बहुत पुराना एटा नोट अटे। तो हुए तो हैंडराइटिंग से भल ही ना। तो मुझे आलोचना करदेवी बुझेदेवी। बहुत पिला कहते केवल पढ़दे बुझाऊ ना। ठीक अच्छे एथर मुझे बुझे बुझे पढ़ेबी। हुए तो भिडियोटी लंबा हो पारे। तो संवाद तो प्रथम देखा संवादर संज्ञा कौन। संज्ञा बहुत प्रकार अच्छी। जमती जो विषय लुचि करें ताकू नुआ प्रसंग भाव जितेबाला प्रकाश और प्रचार करा जाए ताकू संवाद कह जाए। अथवा जेकोसी गोटे प्रसंग को उत्तम व्यवहार सूत्र रे जनक ठारू अन्य जनक पाखक संचरी थाए ताहा संवाद बा समाचार। तो प्रथम जदि आम कहवा जो विषय लुचि करें जो गोटे प्रसंग बा घटना लुचि करें ताको एक नूतन प्रसंग भाव बा नूतन घटना भाव जितेबाला सर्वसम्मुख को प्रकाश करा जाए एवं ताको प्रचार मध्य करा जाए सेतेबाला ताहा संवाद आकार रे परिगृहित होता है। किंबा जितेबाला गोटे प्रसंग को उत्तम व्यवहार सूत्र रे संवाद परिवेषण करने समस्त पक्षर संभव नुहे। जिते गोटे उत्तम सूत्र रे नियम तार रूल्स जमीती केमिति संवाद परिवेषण हम केमिति दृष्टिभंगी रमिति कथन शैली एक उत्तम व्यवहार सूत्र रे जनक ठारू अन्य जनक पाखक संचरी थाए ताहा हेउछि संवाद बा समाचार जब आम कही। अथवा आहरी गोटे कौन अच्छी ना जहाँ गतकाली पर्यंत रुचिकर थिला अजणा थिला अशुणा अदेखा थिला ताहा जदि नुआ करी जनक पाखरु आसी अन्य मानक निकट रे अभिव्यक्त हो गला ताहा संवाद भाव में परिगृहित होता है। तो जोटा गतकाली पर्यंत लुचिकर थिला बा लोकलोचन को आसी नथिला ताहा जदि वर्तमान एक नूतन प्रसंग भाव में नुआ अनुभूति रे जदि जनक पाखरु अन्य जनक पाखक संचरी जाए ताले सेटा संवाद बोली कह। तो संवादर विषय वस्तु सेमती किसी खास ना। तार लक्षण आम देखा संवाद लक्षण कौन कौन केमती रही था तार लक्षण। संवादटी सब बेले कौन होता है ना निर्भुल होता है एवं प्रूव्ड उपर प्रामाणिक तथ्य उपर प्रतिष्ठित होता है। यह जमी संवादटा जिते आम बाहर थाए ताकू जदि आम तर्जमा करवा ताहले सत्य ही होइथिबो प्रामाणिक होइथिबो कोनोसी भूल बा त्रुटिपूर्ण होई न थाए। द्वितीय पॉइंट कौन अच्छी ना संवादटी पाठकर मानसिक रुचि सांस्कृतिक रुचि सामाजिक विश्वास निर्भुल तथ्य पूर्ण निरपेक्ष स्पष्ट सहज बोधगम्य इत्यादि भाव में विषयटी परिवेषण करा जाय थाए। तो बहुत किसी संवाद कौन होता है ना मानसिक रुचि सांस्कृतिक रुचि सामाजिक विश्वास एवं निर्भुल एवं निरपेक्ष भाव में रही थाए। एटा पाठकर मानसिक रुचि उपरे तार सांस्कृतिक रुचि उपरे तार सामाजिक विश्वास उपरे एवं निरपेक्ष हिसाब से एटा कौन होता है परिवेषण होता है बा संचरी थाए। एथिरे कोनोसी भूल बा कोनोसी प्रचार प्रसार पाई बा कोनोसी अर्थ विनिमय रे एहाको प्रेसराइज करिके जोटा हम कहूँ एटा को परिवेषण करा जाय न थाए। तृतीय पॉइंट कौन रही ना जो संवाद पाठ करी संवाद ग्रहीता स्वाधीन चेता आशावादी समस्या सचेतनता हो पारि थांती सही प्रकार संवाद वांछनीय। तो मुख्यतः आम संवाद कौन होता है ना स्वाधीन चेता कौन ना जो संवाद पढ़े कि आम निरपेक्ष जाना जे संवाद निरपेक्ष स्वाधीन चेता मिलता है एवं आशावादी किसी जानवा पाई था समस्या सचेतना गोटे समस्यार समाधान बा एटा जमी जड़े करमी न कर समस्यार सचेतनता हो पारि थांती सही भली संवाद वांछनीय। ठीक अच्छे। तो यार आउ कौन पॉइंट रही ना खबर नुआ तथ्य दब और चमत्कार तथ्य को विश्वासयोग्य कराई पारुथबो। तो जो संवादटा होता कौन हो नुआ तथ्य दौथबो। ठीक अच्छे एवं चमत्कार एवं पाठकर विश्वासयोग्य हो पारुथबो। नुआ अनुभूतिर संवादटी होइथिबार दरकार। उदाहरण अफिमुखिया मनीष को कामुड़ी नागसाप मला। नुआ अनुभूतिर संवाद जोटा कि बहुत लोकलोचन को आसी नथिबो कि जानि नथिबे से भाया संवाद परिवेषण कले कौन हम ना लोक मैंने से मुग्ध हे जमीक अफिमुखिया मनीष को कामुड़ी नागसाप मला। यहाँ गोटे मुग्धकर संवाद अटे।
ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମ୍ବାଦ ବିଳାସୀଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିବା ବିଷୟ ସମ୍ବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରେମିକର ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାମୀ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରେମିକ ବିବାହ କରାଯାଇ ଯୌତୁକ ଦେଲେ। ସମ୍ବାଦ ବିଷୟକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥାଏ, ମାନେ ଏମିତି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେବ ଯେମିତିକି ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯିବ ବା ତାକୁ ଆହୁରି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସମ୍ବାଦ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିବେଷଣ ହୋଇପାରୁଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରୀ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ସତ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସମ୍ବାଦ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ, ଯେତେବେଳେ ବି ସମ୍ବାଦଟା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ଯେମିତି ପାଠକର ବା ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ବା ଯଦି ସମ୍ବାଦଟି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅନାଗ୍ରହ ସହିତ ଏଇଟା ସମ୍ବାଦର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସମୟୋଚିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଘଟଣା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଶେଷରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା। ତ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଘଟଣା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭଳିଆ ସମ୍ବାଦ ହେବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ସନ୍ନିକଟ ସମ୍ବାଦର ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦାର ମାଟିତଳ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା ରହିବେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ସନ୍ନିକଟ, ସନ୍ନିକଟ ମାନେ ଅତି ନିକଟ ବା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ସମ୍ବାଦର ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବାଦଟି ହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ତ ସେହିଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ସନ୍ନିକଟ ବା ଅତି ନିକଟ ସମ୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅପରାଧ, ଅପମୃତ୍ୟୁ, ନିର୍ଯାତନା, ଅନ୍ୟାୟ, ଖ୍ୟାତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପଦବୀ, ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହାର ଜ୍ଞାତକର୍ମ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅପରାଧମୂଳକ, ଅପମୃତ୍ୟୁମୂଳକ, ନିର୍ଯାତନା, ଅନ୍ୟାୟ, ଖ୍ୟାତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପଦବୀ ବା କୌଣସି ଯେମିତି ଆମର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଏସବୁକୁ ନ ଡରି ଖାତିର ନ କରି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କିପରି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବା ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତାହା ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଯେ ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହାର ଜ୍ଞାତକର୍ମ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦ ରଚନାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, କିପରି ରଚନା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ 10-11ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ନୋଟ୍ କରିକି ଏଇଟା ନିହାତି ସମ୍ବାଦର ଯେଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇଲେ ବି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଥୋଇବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ୟାର ପଏଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ଆମର ସଂରଚନା। ତ ସଂରଚନାଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ତାର ଶୈଳୀ କ'ଣ ନା ସବୁ ଘଟଣା ସମ୍ବାଦଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁ ସମ୍ବାଦ ପଠନଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ପାଠକ ସମ ରୁଚିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ବିବିଧ ହୁଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସବୁ ଘଟଣା, ଯେତେ ବି ସବୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବାଦର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ପଠନଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିଛି ସମ୍ବାଦ ଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଠନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ କିଛି ଯେତେ ବି ସବୁ ସମ୍ବାଦ ପାଠକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସମ୍ବାଦକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୁଚି ବା ଗୋଟିଏ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ପାଠକର ରୁଚି, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଭାବନା, ନାନ୍ଦନିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ବାଦଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଭଳି ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ। ତ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ଯେମିତି ପାଠକର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ, ତା'ର ନାନ୍ଦନିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବ, ସଚେତନ ଦେଉଥିବ, ଏହିଭଳି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ବାଦଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଏଭଳି ସମ୍ବାଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କ'ଣ ଥାଏ ନା ନିର୍ବାଚିତ ଘଟଣାକୁ ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ଲେଖିଦେଲେ ସମ୍ବାଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସମ୍ବାଦ ରୂପେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ସଜ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବାଦକୁ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ,
तो सेगुड़ा को आबुरी जाबुरी जमी सेमती लिखिदेले केबे सेटा संवादर रूप दिज्व ना। एगुड़ा केतेगुड़े दिग बा केतेगुड़े आमर निर्देश रही जे कौ भाई आम संवाद प्रस्तुत हुए कौन कौन तार पॉइंट। तो प्रथम पॉइंट कौन अच्छी ना प्रतियोगितामूलक संघर्षमूलक समूह स्वार्थ को गिड़ी मूल्यबोध को गोष्ठी और व्यक्ति द्वारा कबलित होबार नीतिहीन सिद्धांतमूलक और मानवीय संवेदना को बाधा देउथवा करुण दैवी दुर्विपाक मूलक संवाद मुख्य संवाद और गुरुत्वपूर्ण संवाद भाव में मान्यता पाइबा उचित। तो कौ भाया संवाद प्रथमे संवादर मान्यता पाइबा कौ घटना प्रथमे संवादर मान्यता पाइबा उचित ना प्रतियोगितामूलक संघर्षमूलक ठीक अच्छे समूह स्वार्थ को बाद दे मूल्यबोध बा गोष्ठी उपरे प्रतिष्ठित संवाद को कौन कर प्रथमे संवादर मान्यता पाइबा उचित। तो द्वितीय पॉइंट कौन रही ना घूरे बुले बंकई फेरे बारंबार दोहराई संवाद प्रकाश करने अनुचित। तो गोटे घटना को बारंबार घूरे बुले बंकई से ही प्रसंग को बारंबार परिवेषण कले यह अरुचिकर होता है। तृतीय पॉइंट कौन अच्छी ना सीधा सड़क स्पष्ट भाव में सरल और बोधगम्य परी पाठकाभिरुचिक शब्दावली माध्यम लिखा उचित। तो संवादटी सीधा सड़क सरल बोधगम्य स्पष्ट भाव में पाठकाभिरुचि माने पाठकर मन को मुग्ध कला भाया शब्द व्यवहार कर लिखा उचित। या परवर्ती पॉइंट कौन अच्छी ना पूर्वपर सम्मति विहीन असंपूर्ण भित्तिशून्य तथ्याश्रित संवाद परिवेषण वर्जनीय। ना पूर्व सम्मति विहीन जमती कि एटा पूर्ववर्ती समय कौन हो प्रसंगटा एते गुरुत्व नथिबो असंपूर्ण भित्तिहीन संवादटी संपूर्ण नथिबो कौन सी भित्तिहीन बा प्रसंगहीन एते मूल्यबोध तार नथिबो तो से भली संवाद वर्जनीय बा निंदनीय अटे। परवर्ती पॉइंट कौन रही ना संवाद परिवेषण में व्यवहृत भाषाशैली में कठिन अप्रचलित शब्दावली समास गर्भक वाक्य जटिल वाक्य व्यंजनात्मक वाक्यर स्थान आदि नाही। तो संवाद जितेबाला परिवेषण बा प्रभावित करा जाए से लेखा जाए जिते तार भाषाशैली कौन जाए ना कठिन अप्रचलित शब्द एवं व्यंजनात्मक वाक्य जटिल वाक्य यह सब व्यवहार करा जाए न या सरल एवं बोधगम्य आकार में केमिति पाठक मन को रुचिकर हो से भली शब्द सब व्यवहार कर लिखा जा उचित। परवर्ती पॉइंट कौन रही ना दीर्घ वाक्य और अଯଥା तथ्य रहित प्रसंग विस्तारित संवाद को बोझ करने अनुचित। तो दीर्घ वाक्य गोटे प्रसंग को बहुत दीर्घ प्रसंग बा अଯଥା तथ्य रहित प्रसंग ताको संवादर बोझ करने अनुचित। जमिति सरल एवं खूब संक्षिप्त आकार संवादटी हम से भली लिखा परिवेषण करने उचित। परवर्ती पॉइंट कौन रही अଯଥା परिवेषण वक्तव्य को अस्पष्ट कर देउथवा सर्वनाम प्रत्यय समास उपसर्ग मूलक शब्द जेते सब समय परिहार योग्य। तो ये कौन कही जितेबाला आम संवाद परिवेषण होते कौन करा उचित ना एपरी किसी शब्द अच्छी जो गुड़ा कि संवादर समय को अधिक जटिल माने समय अधिकार करता बा समय नहीं थाए जमती किसी किसी सर्वनाम अच्छी प्रत्यय अच्छी समास अच्छी उपसर्ग अच्छी जो गुड़ा कि शुणा को मध्य पाठक को भल लगी न थाए। तो से भली प्रत्यय समास शब्द को ये परिहार करने उचित। परवर्ती पॉइंट कौन रही गोटे भाव बा तथ्य वर्णना पाई अनेक प्रतिशब्द रही संवाद को यथासंभव बहु योग्यतार विविध स्तरर लोक पढ़े तेणु एपरी शब्द व्यवहार करने उचित जहाँ बिना अभिधान और परिश्रम सहजरे समस्त द्वारा बुझा जा पार। जमीक मुझे कहली जे संवाद परिवेषण समय बा लिखा समय एमती किसी संवादर शब्द व्यवहार करने सरल एवं बोधगम्य शब्द जमीक संवाद को जी भी पढ़ो ताकू बहुत सहजरे बिना परिश्रम बुझा पड़ुव। परवर्ती पॉइंट कौन रही ना एपरी शब्द व्यवहार करने आवश्यक जहाँ पढ़ु पढ़ु पाठक निकट में भावात्मक और दृश्यात्मक हो पड़ुव। माने संवाद एमती किसी शब्द लिखा पढ़ला बेले जमी पाठक बुझी पारुव एवं से शब्दटीर दृश्य बा इमाजिनेसन ता आखि आगू आसी जाऊँ ता माइंड को आसी जाऊँ ना यही शब्दटा यह ठीक अच्छे। तो हमारे शेष पॉइंट कौन रही ना शब्द चयन और प्रयोग बेले समार्थ्यद्योतक शब्द मध्य बहु वर्णयुक्त बड़ शब्द को न बाछि प्रचलित क्षुद्र शब्द बाछा उचित। तो संवाद परिवेषण एवं लिखला बेले
बहुत शब्द चयन करवा उचित जमीक बहुत बड़ शब्द हो न छोट शब्द और सरल शब्द हो बहु वर्णयुक्त शब्द हो नफल कौन हो ना संवादटी संक्षिप्त होगा संगे संगे पाठक को सरल भाया और बोधगम्य अनुभूति हेब। तो यहाँ थिला किछि तार प्रस्तुतिर पॉइंट 10टा दिग। यह बाद मध्य आहरी किछि दिग आपण जदि चाहिए पुस्तक को माध्यम करी आपण संयोग करि परिबे। तो तार संज्ञा थिला आउ थिला तार किछि लक्षण एवं प्रस्तुति संपर्क में किछि आलोचना। जदि वीडियोटी हेल्पफुल होता है ताले सब्सक्राइब कर रखते आम एमएस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिंतु। एवं जदि पीडीएफ बा अन्य सब पीडीएफ पाइबा चाहते ताले आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जो डिस्क्रिप्शन में दे देथिबी। एवं सीपेट माध्यम आम पीजी एंट्रेंस माध्यम आगु को बहुत वीडियो बनाऊँगी तो सेटा पाइबा आप चैनल को सब्सक्राइब रखी आप आराम से पाइबे। तो आज एति धन्यवाद।